जयशंकर ने एक बार फिर से तोड़ी चुप्पी और यहां पर न सिर्फ अब पन्नू बल्कि यहां पर कनाडा पर भी साधा निशाना। पन्नू की भारतीय फ्लाइट्स की धमकियों पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कनाडा पर भी साध दिया है सरेआम निशाना। चलिए क्या क्या उन्होंने कहा है, चलिए हम जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया में उड़ान न भरने की चेतावनी दी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीते सोमवार शाम को उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को एयर इंडिया और उसके यात्रियों के खिलाफ किसी विशेष खतरे की जानकारी नहीं है। पन्नू की नई धमकी, भारतीय पैसेंजर फ्लाइट्स को बम से उड़ा देने की धमकियों के बाद आई है, जिसमें एयर इंडिया और यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट्स भी शामिल है। पिछले सप्ताह में यहां पे 100 से अधिक ऐसी धमकियां दी गई हैं। इन धमकियों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा, मुझे आज किसी विशेष खतरे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमने अतीत में हमारी एयरलाइनों में, हमारी संसद, हमारे राजनयिकों, उच्च आयोगों और हमारे नेताओं के लिए खतरे देखे। ये सब चिंता का विषय है। जयशंकर ने भले ही धमकी के सवाल को टाल दिया हो, लेकिन उन्होंने भारत कनाडा तनाव के बीच कनाडा पर निशाना साधा। पिछले साल जून में यहां पर वैंकूवर में एक अन्य खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने को लेकर भारत कनाडा में विवाद चल रहा है। कनाडा का आरोप है कि कनाडाई नागरिक निज्जर की जान लेने में भारतीय एजेंट शामिल थे। विदेश मंत्री ने कनाडा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि इस तरह की धमकियों में चतुराई शामिल है। कनाडाई सरकार इसे यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि अगर आपको ये धमकियां मिलती तो क्या आप इसे हल्के में लेंगे? अगर आपकी एयरलाइंस, आपकी संसद, आपके राजनयिक को धमकी दी जा रही है तो क्या ये बड़ी समस्या है या नहीं? इसके पीछे कनाडा की संघीय पुलिस ने दावा किया था कि कनाडा में शीर्ष भारतीय राजनयिक लॉरेंस बिश्नोई जैसे संगठित आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कनाडाई नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। भारत ने हमेशा की तरह कनाडा के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक के लिए भारत पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही भारत ने खालिस्तानियों को राजनयिक शरण देने के लिए ट्रूडो की आलोचना भी की है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बीते शुक्रवार को नहीं बल्कि बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी है। जी हाँ, चीन हो या कनाडा, हर किसी की तरफ यहाँ पर विवाद चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ चीन के साथ समझौते होने की आस है, लेकिन कनाडा अपनी गलतियों को कब मानेगा देखना होगा बेहद खास।